आपने आटा चक्की देखी होगी, आपके आसपास आमतौर पर ये दिख जाती है, लेकिन आटा इसमें पीसा जाता है। या अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट करूं तो ये जो मशीन आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें गेहूं, मक्का, चावल पीसकर आटा तैयार किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा मसाले, हल्दी, मिर्ची पीसने में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस आटा चक्की का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर बारूद पीसने के लिए करते थे। बारूदी आटा चक्की और उसके आगे की पूरी प्लानिंग आज आपको दिखाएंगे 10 कहानियों में। आतंकियों का यह बारूदी कमरा आपको याद होगा, जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया गया। सुरक्षा एजेंसियों को भनक न लगे, इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे आतंकी। वीडियो देख रहे थे और फिर अलग अलग सामान से बम बनाने में जुटे थे। और इसी बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी आटा चक्की। सबसे शातिर और सबसे चालाक आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया, कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था, यानी छानता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से चुराया गया था। अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे और यही प्लानिंग थी वीडियोस के आधार पे कि जब अमोनियम नाइट्रेट को बारीक से पीस दिया जाएगा और उसमें केमिकल मिलाकर किस तरीके से और कहां पर धमाका किया जाएगा, कितना केमिकल मिलाया जाए और कितना अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से ब्लास्ट हो पाए। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिसमें 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो धौज में लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसे पीसता था। शब्बीर पर आरोप ये है कि शब्बीर ने मुजम्मिल के साथ मिलकर जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको पीसने का काम उस आटा चक्की मशीन में करता था और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता था। ये वही कमरा था जहां से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी विस्फोटक जब्त किए थे। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया था, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। खुलासे के मुताबिक ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर रख कर आया था। तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था और अपने घर पर चक्की को रखने को कहा था। थोड़े दिन बाद वो चक्की धौज ले गया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि मुजम्मिल से उसकी मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी, जहां वो अपने बेटे का इलाज कराने गया था। आतंकी मुजम्मिल के इस बम वाले एक्सपेरिमेंट में एक अहम जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी भी थी, जहां से केमिकल चुराकर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके कमरे में जांच एजेंसियों को इसके ट्रेस भी मिले हैं और कई और छात्रों ने कमरे से केमिकल की बदबू आने की शिकायत भी की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसकी कोई जांच नहीं की, क्योंकि इस कहानी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए यानी बम धमाके के लिए सबसे बड़ा हाथ अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही था। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई न कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई और इस बीच इस टैक्सी ड्राइवर ने जांच एजेंसियों को ये भी बताया है कि उसने कहां से ये मशीन खरीदी थी। आतंकियों का ये मॉड्यूल इस पूरे ऑपरेशन में अपने डॉक्टर होने और अस्पताल में काम करने का पूरा फायदा उठाता था और केमिकल लैब से आसानी से केमिकल लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे कि उनका बारूदी प्लान पूरा हो सके। दिल्ली बम धमाके में सुसाइड बॉम्बर उमर मारा जा चुका है, लेकिन उमर का फोन राज उगल रहा है। साथ ही उसके साथ ही आतंकी मुजम्मिल डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन के फोन का डिलीट हो चुका डेटा अब रिकवर हो रहा है। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि जो बात आप किसी को नहीं बताते, आपके फोन को वो बातें जरूर पता होती हैं। और वो सारी खुफिया बातें, वो सारे छिपे हुए राज सब रिकवर हो चुका है। समझिए आगे की कहानी में। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट केस में नया मोड़ तब आया
जब पता लगा कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को विदेशों से बम बनाने के वीडियो मिलते थे। विदेशी हैंडलर ने एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई को बम बनाने के लिए 200 वीडियो भेजे थे, जिन्हें बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं DIY यानी डू इट योरसेल्फ। हिंदी में इसका मतलब अपने आप करो, यानी बम बनाओ अपने आप, खाद से अमोनियम नाइट्रेट निकालो अपने आप और उसे पीसने के लिए आटा चक्की का इस्तेमाल करो, वो भी खुद ब खुद। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अभी NIA की कस्टडी में है और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आतंकी उमर, जिसने लाल किले के बाहर धमाका किया, वो भी विदेशी आतंकियों से ट्रेनिंग ले रहा था। उमर बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसके फोन की जांच में कई ऐसे वीडियोस मिले जिसमें बम बनाकर कैसे धमाका करें इसके DIY वीडियोस थे। यहां तक कि वीडियोस में यह भी बताया जाता था कि ज्यादा नुकसान के लिए धमाका कहां करना है। डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा भी जब रिकवर हुआ तो पता लगा कि इन 200 में से करीब 80 वीडियोस तो ऐसे थे जिनमें आतंकी ट्रेनिंग थी, बम बनाने का प्रशिक्षण था, केमिकल रिएक्शंस की जानकारियां थी। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई और कई अलग अलग राज्यों के धार्मिक स्थलों के वीडियोस थे। भीड़भाड़ वाले मार्केट के वीडियोस भी मिले, यानी वो टारगेट लोकेशंस जहां बम धमाके हो सकते थे। दिल्ली धमाके में 3 विदेशी हैंडलर्स उमर, मुजम्मिल और शाहीन को ऑर्डर दे रहे थे। किरदार नंबर 1 हंजुल्लाह उर्फ हाशिम, किरदार नंबर 2 निसार उर्फ फैजल, किरदार नंबर 3 उकासा। सूत्रों का कहना है कि ये कोड नेम हो सकते हैं, इनके असली नाम शायद कुछ और हों, यानी ये विदेशी हैंडलर्स की असली पहचान नहीं है। बताया गया कि उकासा के अलावा 2 आतंकी फैसल और हाशिम डॉक्टर्स को आतंकी ट्रेनिंग देते थे। ऐसे में ये भी संभव है कि हंजुल्लाह और निसार कोई और नहीं, फैजल और हाशिम के ही कोड नेम हो। मुलाकात के बाद प्लानिंग की गई कि कैसे भारत में अलग अलग जगहों पे हमले करने हैं, बड़ा धमाका करना है। सूत्रों का कहना है कि हंजुल्लाह ही वो शख्स है जिसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को बम बनाने के 200 वीडियो भेजे। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोसिव को स्टोरेज का इंतजाम किया था। साल 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई ISIS आतंकी कमांडर से भी मिले थे। हो सकता है ये कमांडर हंजुल्लाह हो, क्योंकि इसी सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में इनकी मदद की थी। ये मुलाकात जैश के कमांडर मसूद अजहर के इशारे पर हुई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। आतंकी मॉड्यूल के तार तुर्की और अफगानिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। आतंकी उमर उल नबी, मुजम्मिल गनई और मुजफ्फर राठर, ये तीनों 2022 में तुर्की ट्रिप पर गए थे। तीनों ने तुर्की में 20 दिन बिताए थे। अपने हैंडलर उकासा के कहने पर ही वो तुर्की पहुंचे थे और तीनों उकासा से सामने से मिलना चाहते थे, लेकिन उकासा ने मिलने से इनकार कर दिया और हैंडलर उकासा ने तुर्की में एक सीरियाई आतंकी हंजुल्लाह से उनकी मुलाकात करवाई, जिसके बाद डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर राठर UAE के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान चला गया और अफगानिस्तान में अल कायदा आतंकी संगठन से जुड़ गया। सूत्रों के हवाले से यह भी कहानी निकलकर सामने आती है कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बन चुका उमर उन नबी अफगानिस्तान जाना चाहता था। अफगानिस्तान जाकर वो अल कायदा से जुड़ना चाहता था। उसने अपने साथी डॉक्टर आदिल के भाई मुजफ्फर राठर को देखा था जो अफगानिस्तान गया था। वो भी आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ना चाहता था और उमर मुजफ्फर के साथ ही अफगानिस्तान जाना चाहता था। लेकिन आतंकी उमर उन नबी जब तुर्की में अपने हैंडलर से मिला तो आतंकी उमर ने उकासा को बताया उसका अफगानिस्तान जाने का मन है और उकासा ने उमर को जाने से रोक दिया। उकासा का ऑर्डर आया कि तुर्की से भारत लौट जाओ और बड़े ऑपरेशन को आगे बढ़ाओ। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जितने लोगों का भी है उनको जांच एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं और यही नहीं है बल्कि अब अगर हम 2008 से पहले जाते हैं तो उस वक्त भी जो बेंगलुरु में धमाके हुए थे, तमिलनाडु में कई जगहों पे धमाके हुए थे, वहाँ भी जो मारुति 800 का इस्तेमाल हुआ था, वहाँ भी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था, तो वो भी अब जाँच के दायरे में आ रही है। Welcome Dr. Subhash Chandra.
habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.